हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आप सबका एक ही कमेंट पूछा जा रहा है बार बार कि सर अधिकतम आयु सीमा और न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है पूरा हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में कि सच में वर्तमान में शिक्षा विभाग में जो आयु सीमा है क्या होगी। देखिए दोस्तों, हम इसको पहले तो लिखित में बताएंगे, फिर पुराना आयु सीमा और वर्तमान में आयु सीमा कितना बढ़ा है पूरी प्रूफ के साथ इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F32 2015-13 के अटल नगर रायपुर दिनांक 30 जनवरी के अनुसार आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों, जो कि पहले 35 वर्ष था। अर्थात जो सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार है दोस्तों, उनकी आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई थी, उसको बढ़ा करके 2019 के अनुसार आयु जो सीमा है ना, आदेश क्रमांक अटल नगर का जो आदेश क्रमांक है उसके अनुसार जो आपकी आयु सीमा है सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष से बढ़ा करके 40 वर्ष कर दिया गया है। और यदि आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, चाहे आप ST, SC, OBC, PH किसी भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, तो आपको आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। तो यह जो छूट है अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात आवेदन करने की जो अधिकतम उम्र सीमा है 45 वर्ष हो गई है। ये जो 45 वर्ष है दोस्तों, आरक्षित कैटेगरी की उम्मीदवार के लिए हुआ है। तो जो उम्मीदवार सामान्य वर्ग के लिए आते हैं उनके लिए 35 से 40 हुआ है, और जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 40 से 45 वर्ष किया गया है। चलिए दूसरे पीडीएफ में हम बात करते हैं। देखिए, आपका ये दूसरा जो पीडीएफ जारी किया गया था 2019 1 जनवरी को, जब शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, तो इसमें जो आयु सीमा देखिए दिया गया है कि 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष है ना। तो 35 वर्ष अधिकतम, अर्थात 35 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। ये आपका पिछला जो नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती का आया था, उसके बाद में नीचे में दूसरे पॉइंट में लिखा है दोस्तों, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। अर्थात 35 वर्ष था तो अधिकतम 5 वर्ष उसमें और जोड़ देते हैं, तो अधिकतम 40 वर्ष उसकी जो उम्र सीमा रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, अब जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, आप सबको पता होगा कि स्वामी आत्मानंद की उत्कृष्ट विद्यालयों में आपका शिक्षक भर्ती आ रही है। यह भी शिक्षा विभाग से ही निकलने वाले पद हैं, भले ही यह संविदा में रखे जाने वाले पद हैं दोस्तों, लेकिन जो नियम है वह रेगुलर की तरह ही फॉलो होता है भर्ती संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, इसमें आत्मानंद के विद्यालय में नियम के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदा भर्ती के शर्तों की कंडिका क्रमांक 1 के आयु सीमा में बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित शर्त, मतलब जो 2019 में जारी किया गया है वो बिंदु क्रमांक, तो उसमें क्या शर्त था कि उल्लेखित, देखिए, संविदा भर्ती के शर्तों की कंडिका क्रमांक 1 आयु सीमा में बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित शर्त अधिकतम आयु सीमा 35 के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक जो 31 जनवरी 2019 के अनुसार आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष रहेगा, है ना। तो ये जो नया आदेश है दोस्तों, इसमें अधिकतम जो आयु सीमा 40 वर्ष रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो आयु सीमा छूट रहेगी, तो छूट को मिला करके उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, है ना। ये देखिए, इसका जो पॉइंट है अधिकतम 45 वर्ष नहीं होगी, इसमें स्पष्ट क्लियर किया गया है। जबकि दोस्तों 2019 में जो जारी किया गया था उसमें अधिकतम 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो तो 5 वर्ष तक शिथिलनीय, अर्थात इसमें 40 वर्ष था,
लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें अधिकतम सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है दोस्तों कि यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, 40 वर्ष आपकी उम्र नहीं हुई है, तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। और यदि आप ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं, आपने 40 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर दिया है, तो आरक्षित श्रेणी में आप 45 वर्ष तक आवेदन करने हेतु पात्र हैं दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों आपका उम्र सीमा से जुड़ी जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब। आशा है दोस्तों इसी वीडियो में आपका उम्र से संबंधित सभी सवालों के जवाब प्राप्त हो गए होंगे। अगले वीडियो में फिर आपकी एक नई समस्या पर चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुछ भी डाउट्स है दोस्तों तो हमारे कमेंट के जो बॉक्स है उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊं ताकि आपके सभी जो डाउट्स हैं क्लियर हो सके। थैंक यू।